एवरीवन, वेलकम टू बिहार कंपटीशन। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जेपीएससी का आप लोग को पता है कि हाल फिलहाल में ही रिजल्ट आया है फाइनल का। और इसके अलावा साथ ही आपको जो नेक्स्ट 14 जो जेपीएससी होगा, ठीक है, तो उसके तैयारी में या तो छात्र पूर्व से ही जुड़ गए होंगे या फिर जो अभी लास्ट स्टेज में तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, लास्ट स्टेज हम इसलिए कहते हैं कि जब जो नोटिफिकेशन आपको आता है तो नोटिफिकेशन आने के बाद आपको ज़्यादा समय नहीं मिलता सामान्यतः। ठीक है, 1 से 1.5 महीना मोर देन सफिशियंट होता है। और विभाग सामान्यतः क्या करते हैं कि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लेते रहते हैं। ठीक है, जनरली यही देखा गया है सारे एग्ज़ाम में, जो भी पीसीएस है। ठीक है, यदि ज़्यादा लेट लतीफ़ ना हो तो आपके लिए बिहार कंपटीशन पे क्या है, तो बिहार कंपटीशन आपका आज पहली वीडियो है आप लोग के लिए। जो भी छात्र जेपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो करना चाहते हैं, खास करके उन छात्रों के लिए जो अभी फ्रेशर हैं। ठीक है, अभी नया नया क्या हुआ है कि अभी ताज़ा ताज़ा वो क्या किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन किए हैं और वो भी जेपीएससी जैसे संस्थान से जुड़ के, ठीक है, राज्य में विकास में क्या करना चाहते हैं, सहयोग देना चाहते हैं। ठीक है, तो आप निश्चित रूप से देखिए और आपका सपना भी निश्चित रूप से क्या होगा कि पूरा होगा। ठीक है, तो इस सफ़र में आपको हम ले चलेंगे आगे तक। यदि का आ, आप लोग का इच्छा रहेगा तो हम निश्चित रूप से क्या करेंगे, आप लोग को उस जर्नी पे ले जाएंगे जहाँ पे क्या होगा कि आपका जो फाइनल स्टेज है, जो आपका ड्रीम लैंड है। ठीक है, आप वहाँ पे क्या करोगे कि आप एक पदाधिकारी के रूप में आके आप क्या करोगे, वहाँ पे सेवा दोगे। ठीक है, तो देखो 14th जेपीएससी के तैयारी के बारे में कुछ भ्रांतियाँ हैं। ठीक है, और भ्रांतियाँ हमेशा की तरह वही है। और वो भ्रांतियाँ ये है कि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, वो डर का है। ठीक है, ये डर ऐसा चीज़ है कि इसके आगे जो बड़ा बड़ा राष्ट्र होता है वो झुक जाता है, तो फिर तो आप सामान्य से छात्र हैं। तो डर क्या है, डर आपको ये बेचा जाता रहता है कि यदि आप मेरे से नहीं करते हो, ठीक है, यदि आप मेरे से नहीं करते हो तो फिर क्या होने वाला है, आपका कहीं पे भी कल्याण जीवन में नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा फ्रॉड है, सबसे बड़ा चीट है। देखो, दो चीज़ ऐसा है जिसको कोई भी छात्र करेगा, ठीक है, तो उनका सिलेक्शन का गारंटी हो जाता है। ठीक है, पक्का होता है। और वो क्या है, पहला तो आपको सिलेबस है। ठीक है, ये आपके लिए अब बाइबल है, गीता है, कुरान है। ठीक है, सिलेबस ही आपको डिसाइड करवाता है कि आप वहाँ तक जाओगे या फिर नहीं जाओगे। ठीक है, सिलेबस के अलावा जो PYQ होता है ये, तो जिस भी छात्र को अपना, जैसे आप जेपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, यदि आपको इसका सिलेबस याद है लाइन बाय लाइन, शब्द ब शब्द, ठीक है, आपको ये भी पता है किस टॉपिक से या फिर किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आएगा, ये चीज़ आपको आना चाहिए। और ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं ताकि आपको पता होगा कि आपको किस हिसाब से प्रिपरेशन कर रहा है। अब आप पता चला कि आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़ना चालू किए, ठीक है, और उसमें आप अब पैलियोलिथिक एज पढ़ रहे हैं। ठीक है, पाषाण काल पढ़ रहे हैं, पता चला पाषाण काल पे ही आप एक अलग से किताब पढ़ रहे हैं, लक्ष्मीकांत जितना मोटा बुक। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो स्वाभाविक आपको परेशान करेगा, आपके जीवन में सबसे बड़ा बाधा बन जाएगा आपके सिलेक्शन में। ठीक है, तो वो चीज़ नहीं करना है। और दूसरा ये कि जब आप PYQ चेक करते हो ना, प्रीवियस ईयर का सवाल, तो प्रीवियस ईयर का सवाल अब जब चेक करते हैं तो आपको इस बात का अंदाज़ा लगता है, आपको इस बात को समझ में आता है कि कौन ऐसा सेक्शन है जिसको हमको क्या करना है कि हमको उसको इम्पोर्टेंस देना है या फिर नहीं देना। ठीक है, तो बाकी जो पीटी है, पीटी के अलावा मेंस है, मेंस के अलावा जो आपको रीजनल लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज के अलावा, रीजनल लैंग्वेज से एक चीज़ हम बताना चाहते हैं, उससे हम आगे आपको बताएंगे ही। उसके बारे में एक चीज़ बताना चाहते हैं और आप लोग से भी हम जानना चाहते हैं। ठीक है, आप लोग झारखंड के रहने वाले हैं तो आपको स्वाभाविक है जो वास्तविकता है। ठीक है, तो झारखंड के बारे में आपको
जो ग्राउंड रियलिटी होगा वो आप लोग जानते होंगे। जहाँ तक कि इतिहास में पढ़े हैं, ठीक है, और जितना समझते हैं, जो झारखंड वाला क्षेत्र है, ठीक है, और झारखंड के अलावा जो उड़ीसा वाला क्षेत्र है, ठीक है, झारखंड के अलावा उड़ीसा वाला क्षेत्र, ठीक। तो सामान्यतः तो हम ये मान के चलते हैं कि जो उड़िया भाषा होगा, ठीक है, जो उड़िया भाषा होगा और जो बॉर्डर क्षेत्र के लोग होंगे वो तो उड़िया उनको समझ में आता होगा, और बोलते भी होंगे, लिखते भी होंगे और पढ़ते भी होंगे, ठीक है। उड़िया के अलावा बंगाली भी हो सकता है, मगर उस हिसाब से कहो तो चलो बंगाली को हम नहीं मानते, ठीक है। बंगाली के अलावा उर्दू, उर्दू हम क्यों कह रहे हैं कि सामान्यतः ये पाया गया है, ठीक है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मगर जनरली क्या होता है कि जो भी छात्र इस्लाम को मानने वाले हैं, ठीक है, जो भी छात्र इस्लाम को मानने वाले हैं, जिनको मुसलमान कहते हैं, तो उन लोगों में एक अच्छी बात देखा गया है कि वो लोग उर्दू सीखते हैं, ठीक है, क्योंकि जो उनका धार्मिक ग्रंथ होता है कुरान, ठीक है, तो वो सामान्यतः आपको उर्दू में आता आता है, ठीक है। तो लोग उर्दू सीखते हैं तो एक भाषा पे तो उसको नियंत्रण ऐसे ही रहता है, ठीक है। बाकी जो स्थानीय भाषा होगा वो तो जानता ही होगा, ठीक है। इसके अलावा वो उर्दू जानता है और इंग्लिश लोग सीखते ही हैं, ठीक है। तो उर्दू वो जानता है, और ये हम क्यों बता रहे हैं वो हम क्लियर करेंगे। इसके अलावा संस्कृत, तो संस्कृत चलो थोड़ा टफ मानते हैं, क्योंकि जो प्रॉपर जो आप उसे सीखने के लिए तो भाई कोई भी सीख सकता है, ठीक है, मगर जनरली क्या होता है कि जो आप पूजा पाठ से संबंधित लोग होते हैं, ठीक है, कोई भी कास्ट के हो और जिनको इंटरेस्ट होता है तो वो सामान्यतः सीखते हैं। इसके बाद आते हैं अंग्रेजी, अंग्रेजी भी जनरली लोग सीखता ही है, पढ़ता ही है, ठीक। इसके बाद आता है हिंदी, तो हिंदी लगभग भारतवर्ष में बोला जाता भी है और लोग जानते भी हैं, पढ़ते भी हैं। उसके अलावा आता है संथाली, संथाली के बाद आता है पंच पर गनिया, ठीक है, भाषा और साहित्य। इसके अलावा आता है नागपुरी, नागपुरी के अलावा मुंडारी, कुरुक्स, कुरमाली, खोरठा, खरिया और हो, ठीक है। तो ये सारा चीज हम क्यों बता रहे हैं, लोगों में ये भ्रांति फैलाया गया है कि यदि आप मान के चलो कि किसी वर्ष का टॉपर का मान लीजिए कि क्या हुआ है कि उनका जो पेपर 2 था, ठीक है, पेपर 2 था, और पेपर 2 में वो क्या किए, पेपर 2 में वो लेते हैं खोरठा, ठीक है, खोरठा लेते हैं, और मान के चलिए कि उनका सिलेक्शन हो गया, और आप मान के चलो कि आपको उर्दू आता है, उर्दू आपको इतना अच्छा आता है कि आप अच्छे से उर्दू पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, बोल सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। और यदि आप क्या किए कि आप यदि उर्दू ले लिए, तो क्या ऐसा कोई नियम या फिर कोई कानून है कि भाई उर्दू तू ले लिया तब क्या किया जाएगा, तुमको फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा, तुम्हारा कॉपी चेक नहीं होगा, तुमको फैल करवा दिया जाएगा, तुमको नोटिस आ जाएगा कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ कि तू खोरठा को छोड़ के उर्दू कैसे ले लिया। ऐसा कुछ रूल रेगुलेशन तो है नहीं। जब प्रॉपर क्या हुआ कि नोटिफिकेशन में दिया गया 15 भाषा, तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा भाषा आता है या नहीं आता। अब कोई छात्र ऐसा होगा जिसका इंग्लिश पे क्या होगा कि जबरदस्त कमांड हो, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, अच्छे से राइट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है, एक दूसरे को टीच भी कर सकते हैं। तब कोई छात्र होगा वो यदि इंग्लिश ले लेता है लैंग्वेज में, तो क्या उसका कॉपी चेक नहीं होगा, उसको ये कह के फेल कर दिया जाएगा कि तू खोटा भाषा नहीं लिया, इसलिए तुमको क्या किया जाएगा कि तुमको फेल कर दिया जाएगा, तुम अपना सिलेक्शन भूल जाओ, ठीक है। तो ऐसा तो कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। और ये क्या है, ये बहुत बड़ा सर दर्द है, और ये है ना कि डर बेचा जाता है, ठीक है। और जो फ्रेशर छात्र रहता है उसके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। यदि सिविल सर्विस का बात कर दो, तब पता चला किसी वर्ष क्या हो गया कि किसी वर्ष हिस्ट्री का ऑप्शनल कोई लिया और वहाँ पे नंबर ज़्यादा उठ गया। अब हल्ला ये हो जाएगा कि भाई हिस्ट्री नहीं पढ़ेगा तो ज्योग्राफी जिसका ऑप्शनल होगा तो उसका तो भाई क्या कि उसका दिन खराब है, उसका जीवन में कुछ होने वाला नहीं, ठीक है। तो आप इस प्रकार का जो भी कोई भ्रम फैलाता आप इसमें मत पड़िएगा। यदि आपको लगता है कि आप संथाली आप अच्छा जानते हैं, आप अच्छे से समझते हैं, ठीक है, संथाली भाषा पे कमांड है, तो निश्चित रूप से आप संथाली में लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जब विभाग आपको अलाउ कर रहा है
तो क्यों इस दुनियादारी में पढ़ना है कि भाई नहीं करना। अब देख लिए हैं कि टॉपर जब ये किया तो भाई टॉपर वो किया, तो तू भी क्या कर, उसी की तरह पूछ ले। वो जिस कोचिंग में पढ़ा है, जिस हॉस्टल में रहा, जो वस्त्र पहना है, जो भोजन खाया, तू वैसा ही कर, तू भी वैसा बन जाएगा। ठीक है, तो यही हो सकता है। तो जो इस प्रकार का जो जो भी कोई झूठ फैलाता है, जो भी आपको डर बेचता है, तो ऐसे लोगों से क्या कीजिए, सतर्क रहिए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सिलेबस देखते हैं। ठीक है, सिलेबस देखते हैं, और इतना सारा चीज हमको इसलिए बताना पड़ रहा है कि जो भी फ्रेशर छात्र रहता है ना, उसके साथ बहुत ज़्यादा लोग क्या करता है, उसके फीलिंग के साथ खेलता है, क्योंकि उनको पता है ये क्या है, नया है। इसको जो बोला जाएगा वो क्या करेगा, वो चुपचाप इस चीज़ को मान लेगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ में मत पड़िएगा। आपको क्या करना है कि आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको स्वयं पे ट्रस्ट करना। ठीक है, यदि आप स्वयं पे ट्रस्ट कीजिएगा तो फिर ये सिलेबस कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। ठीक है, आप सामान्यतः किसी भी पीसीएस का तैयारी कीजिए, किसी भी पीसीएस का। ठीक है, तो कुछ सब्जेक्ट है जो आपसे पूछा ही पूछा जाएगा और वो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और पूरे भारतवर्ष में आप किसी भी राज्य से होंगे तो आपको पढ़ना पड़ता होगा। हिस्ट्री आप पढ़ते होंगे, हिस्ट्री के अलावा आप पॉलिटी पढ़ते होंगे, पॉलिटी के अलावा आप इकोनॉमी पढ़ते होंगे, इकोनॉमी के अलावा आप इन्वायरमेंट पढ़ते हैं। ठीक है, साइंस एंड टेक पढ़ते हैं, जनरल साइंस पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं। तो भाई इन्वायरमेंट पढ़ते हैं, तो हम ये कहते हैं कि नया सब्जेक्ट आपको आता कहाँ, नया सब्जेक्ट तो कोई चीज़ आपसे पूछ नहीं रहा। ठीक है, आपसे यदि अंतर्राष्ट्रीय संबंध पूछ लिया जाए कि भारत और ब्रिटेन का जो एफटीए अभी ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, या फिर भारत को, चाइना को, ब्राजील को, ठीक है, यूएसए के द्वारा अभी धमकाया गया है कि यदि तुम रसिया के साथ कच्चा तेल लोगे तो तुम्हारे जीडीपी को बर्बाद कर देंगे। तो आप इस पे अब विचार रखिए कि भारत का आगे का राह क्या होगा, या भारत किस प्रकार प्रभावित होगा। तब इस चीज को लेके अब भौकाल मचाना कि भाई कहाँ से सवाल पूछ दिया, क्या पूछ दिया, दुनियादारी। ठीक है, तो इस चक्कर में नहीं पड़िए। कुछ लोग तो हम देखे हैं, 5-6 लोग का हम भी अभी वीडियो देखे, उसके बाद ही हम आए हैं। तो कुछ आदमी का ये भी मानना है कि करंट अफेयर को तुम क्या करो कि लास्ट के जब एग्जाम रहता है तो एग्जाम से 15 दिन पहले, 30 दिन पहले पढ़ लो। ठीक है, तो हम उस बेवकूफ़ के जड़ को ये बोलना चाहते हैं कि भाई जब करंट अफेयर में जब 30 से 35 सवाल आता, तो क्या ऐसा पढ़ा देगा और कौन सा ऐसा टॉपिक करवा देगा कि बच्चा क्या करेगा कि 15 दिन में 1 साल का करंट अफेयर याद कर लेगा। और कौन गारंटी देगा कि भाई क्या कहता है कि तुमको आईआर से पूछेगा, इकोनॉमिक्स से पूछेगा, पॉलिटी से पूछेगा, सोसाइटी से, डिजास्टर मैनेजमेंट से, इंटरनल सिक्योरिटी से, किससे पूछेगा, किसको गारंटी है, किसी को कोई अता पता नहीं है। ठीक है, भगवान बिरसा मुंडा पे अब देख लो, यदि पूछा जाए, भगवान बिरसा मुंडा का 150वां जयंती या पुण्यतिथि था। ठीक है, थोड़ा देखिएगा, तो उस पे क्या हुआ कि आपको प्रॉपर उस चीज को सेलिब्रेट किया गया। आपको दिल्ली में जो सराय काले खां चौक है उसका नाम बदल के बिरसा मुंडा चौक रखा गया। ठीक है, अब क्या करो कि अब ऐसा तो नहीं कोई नियम है कि तुमको हिस्ट्री के नाम पे तुमसे यहाँ से सवाल नहीं किया जाएगा। तुमसे क्या किया जाएगा कि तुमसे इसमें जो है कल्चर के नाम पे नहीं सवाल पूछा जाए, ट्राइब के नाम पे नहीं पूछा जाए, करंट अफेयर के नाम पे नहीं पूछा जाए। ठीक है, आपको इकोनॉमिक के नाम पे नहीं पूछा जाए। तो आदमी का दिमाग क्या है कि संकीर्ण है, और संकीर्ण क्यों है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि वो जिस आप ट्रैप से होके आया है ना, उसको लगता है चीजें क्या करता है वैसा ही चलता। ठीक है, आपको हम चाहे आप बीपीएससी वाले छात्र हो, या फिर सिविल सर्विस का छात्र हो, या फिर आप बीपीएससी एएसओ का हो, बिहार दरोगा का हो, ठीक है, या फिर आप पंचायत क्लर्क का हो, जिनको भी आप वीडियो हम प्रोवाइड करवाते हैं, हम वहाँ पे बार बार बोलते हैं कि किसी भी टॉपिक को आपको क्या करना है, उसको 360 डिग्री पे नचाना है। ठीक है, ताकि आपके रडार से क्या हो, कुछ भी बच नहीं पाए। और रडार से आपको तभी नहीं कोई चीज बच सकता जब आप क्या कीजिएगा कि आप उसका राजनीतिक कारण हो, सामाजिक कारण हो, आर्थिक कारण हो। ठीक है, तो ये सारा चीज आप क्या करोगे, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, रिलीजियस, एडमिनिस्ट्रेटिव, जब आप सारे के सारे एंगल को जब आप किसी एक टॉपिक पे पढ़ोगे, ठीक है, थोड़ा सा देखो शुरू में मुश्किल होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा मेरे अप्रोच से। ठीक है, मगर इस बात का गारंटी है कि कोई टॉपिक कर लेगा और उस टॉपिक से यदि सवाल पूछा जाएगा, चाहे वो जिस तरीका से सवाल पूछे, ठीक है, तो आपका क्वेश्चन किसी सूरत में नहीं छूटेगा। क्योंकि मेरा
यही एजेंडा है और फंडा भी है कि चाहे जिस भी टॉपिक को पढ़ो उसका प्रोज कॉन वे फॉरवर्ड, ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर जो कॉन्टेक्स्ट है सारे चीज को पढ़ो ताकि कोई भी चीज पूछे ना तो किसी कीमत पे क्या हो, सवाल छूटे नहीं। ठीक है, अब आते हैं आपके जो सिलेबस जो ऑफिशियली दिया गया है वैसे होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो जब देंगे तो आपको क्या करेंगे, आपके लिए हम जो प्रॉपर ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी लाके आपको हम दिखा देंगे। ठीक है, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो पहले आपको प्रीलिम्स का एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, आप स्नातक किए हो, ठीक है, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो, चाहे किसी भी स्ट्रीम से है। ठीक है, आप आपको क्या करना, और हाँ एक चीज़ और चलता है आजकल OTR का व्यवस्था हो गया। ठीक है, हमको याद है शायद 2020 में जब सिविल सर्विस का पेपर दिए हुए थे, अब 20 में तो नहीं दिए थे क्योंकि 20 में कोरोना था। ठीक है, अब कोविड-19 था तो 20 में तो हम नहीं दिए हुए थे, 21 में दिए हुए थे। ठीक है, तो 2021 में क्या हुआ था कि उस टाइम में आपको OTR जैसा व्यवस्था आ गया हुआ था। ठीक है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो आजकल देखते हैं जब जो बीपीएससी का भी, जब बीपीएससी एएसओ का फॉर्म डाले तो वहाँ पे भी देखिए OTR का है। जब राजस्थान के छात्र के लिए आया हुआ था आपको, तो जब उनसे मेरा बात हुआ तो वो भी बोले कि सर यहाँ पे OTR है। इसके अलावा जो आपको उत्तर प्रदेश का है, ठीक है, तो वहाँ पे भी देखिए OTR। तो अब OTR क्या हो गया कि हर जगह अनिवार्य हो गया। तो आप झारखंड PCS का एग्जाम दोगे तो आपको भी सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो आप वो अभी भी करवा सकते हो। ठीक है, अभी 14th JPSC का फॉर्म नहीं आया, कोई टेंशन नहीं, आपको जाना है सिंपली किसी साइबर कैफे में, आप उनको बोलना कि भाई साहब हमको OTR करवाना है JPSC के लिए। ठीक है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है आपको मांगा जाएगा, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपका जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, एकेडमिक सर्टिफिकेट, ठीक है, वो मांगा जाएगा। आपका कास्ट हो तो वो भी मांगा जाएगा। ठीक है, तो स्थान जो आवासीय वगैरह है सारा चीज मांगा जाएगा, आप फिलअप कर देना। तो जब आप फॉर्म भरने जाओगे ना तो आपको इतना दुनियादारी ताम झाम नहीं रहेगा। ठीक है, बस आपको जानना है सिंपली आपके पास एक OTR रहेगा, उसमें आपके एक रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, आप डालोगे। ठीक है, आपका फॉर्म क्या होगा, फिलअप कर दिया जाएगा क्योंकि डाटा ऑलरेडी पहले से फिल रहता है। ठीक है, तो आपको OTR करवाना है, आप ग्रेजुएट हैं तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, प्रीलिम्स दीजिएगा। प्रीलिम्स देने के बाद आप मेंस दोगे और मेंस के बाद आपको क्या करना है, इंटरव्यू देना। ठीक है, तो प्रीलिम्स में आपको 2 पेपर होगा, पेपर 1, पेपर 2। ठीक है, इसके अलावा फिर आप मेंस में आओगे तो मेंस में भी 6 पेपर के आसपास होता है। फिर आपको इंटरव्यू में जाना, जब इंटरव्यू भी आप क्रैक कर लोगे तो फिर जाके आपका क्या होगा, मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। ठीक है, तो एक एक चरण को हम लोग देखते हैं। प्रारंभिक परीक्षा की बात करेगा तो प्रारंभिक परीक्षा में क्या होता है कि आपको MCQ रहता है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है। ठीक है, इतना डिटेल, इतना सारा ज्ञानबाजी इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जो फ्रेशर छात्र रहता है ना तो उसको सबसे ज़्यादा, और एक चीज़ और बताते हैं, ये सबसे ज़्यादा दुखद है और इस चीज़ को कभी ना कोई माइंड करता है और ना कोई माइंड करना चाहता। ठीक है, और ये जितना भी आपको आप एजुकेशनल इंटेलेक्चुअल माफिया है, ठीक है, इंटेलेक्चुअल इसलिए कहते हैं कि आपको यदि लगता होगा कि ये किताब कॉपी नहीं पढ़े लिखे हैं, इसको दुनियादारी का समझ नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये लोग जानबूझ के इंटेंसली क्या करते हैं, छात्रों के साथ मतलब एक इस तरह से क्या करता है, स्कैम किया जाता है। और वो स्कैम क्या, हम वो भी चीज़ भी आपको बताते हैं और उसको एक्सपोज भी करेंगे। ठीक है, देखो ये मान के चलो कि मेरा ही चैनल है। ठीक है, क्या नाम है, बिहार कंपटीशन। ठीक है, तो बिहार कंपटीशन पे मान लो कि 14th JPSC का क्या किया गया, एक बैच लाया गया। ठीक है, एक क्या किया था, 14th JPSC का बैच आया। ठीक है, JPSC का। ठीक, और यहाँ पे क्या होता है कि कुल मान के चलो कि 100 छात्र क्या करता है, एडमिशन लिया। फी के नाम पे मान के चलो कि जनरली कितना, 5,000 से कम हमको नहीं लगता कि कहीं पे फी होगा। ठीक है, तो हम कितना मान ले, मान के चलिए कि 5,000 फी है। ठीक है, 5,000 ही मान लेते हैं, तो 5,000 फी है। ठीक है, और आपको क्या किया गया है, 100 छात्रों को हम क्या किए हैं कि एडमिशन लिए हैं और जिनको हम क्या बोल रहे हैं कि आपको हम JPSC का तैयारी करवाएंगे। ठीक है, एक सेकेंड,
भाई साहब, इक्याई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। चलो, तो मान के चलो कि 100 छात्र हम क्या किए, उसका एडमिशन लिए हैं और उसका एक व्यक्ति से कितना पैसा लिए, 5,000। ये कह के कि आपको आप प्री का आप प्रॉपर तैयारी करवाएंगे, आपको मेंस का तैयारी करवाएंगे, आपको इंटरव्यू का करवाएंगे, ठीक है। आपको हम टेस्ट सीरीज देंगे, आप मेंस आंसर राइटिंग करवाएंगे, पूरा जितना ढकोसला है, ठीक है, जितना ज्ञानबाजी करना था सारा लिख दिए। मेंटरशिप 1-to-1 डाउट सेशन, व्हाट्सअप, ईमेल, ठीक है, टेलीग्राम, जो भी है पूरा एकदम सजा के भर दिए। तुम भी देखा, क्या हुआ कि मजा आ गया देख के? नहीं, ये मास्टर सही है भाई, इसको क्या करो, इसका कोर्स को कैसे भी करके क्या करना है, बाय करना है। आप कोर्स ले लिए, ठीक है, सारा चीज चल रहा है। जब जो प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है तब, जब मेंस का रिजल्ट आता है तब, और जब फाइनल रिजल्ट आता है तब, तो आप नंबर को जरा चेक करना। जो ये 100 छात्र है, तो इसका मुश्किल से 10% कह दे तो अब बहुत ज़्यादा हम कह दिए, ठीक है। तो मान चलो कि 10 छात्र, क्या होता है कि प्रीलिम्स में बैठा बैठा 100 छात्र, 10 छात्र क्या करता है, प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया, ठीक है, प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया, बहुत खुशी का बात है। अब ये 10 छात्र गया मेंस राइट डाउन करने के लिए। अब क्या होता है कि अब इसका भी क्या करते हैं कि भाई अब इसका भी 10% ही निकालेंगे, ठीक है। तो आप बहुत दिलदार थे, बोले नहीं भाई 50% कर लेगा। तो चलो 5 बच्चा क्या हुआ, मेंस में आया, ठीक है। मेंस क्या किया, उसका पूरा का पूरा मेंस सही रहा, ठीक है। अब मेंस जो छात्र लिखा, अब वो इंटरव्यू में गया, तो यहाँ पे भी बोले कि चलो 50% रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, 2.3। तो 2.3 ने हम 3 स्टूडेंट कर लेते हैं, ठीक है। अब जो फाइनल मेरिट लिस्ट का बार आया था, यहाँ पे छात्र का कितना संख्या है, एक। कितना बच्चा एडमिशन लिया, 100। रिजल्ट कितना का हुआ, एक का। तो बाकी का जो 99% जो छात्र है, ठीक है, 99 का दो, 99% का दो, क्योंकि हम 100 लिए हैं। तो इस 99% छात्र का क्या होगा, इसके साथ दो ही चीज हो सकता है। या तो कोचिंग बहुत बड़ा दानवान है, बहुत बड़ा दिल वाला है, बहुत उसके अंदर करुणा है, प्रेम है, आपसे मोहब्बत है, तो क्या करेगा आपके लिए कि अगले वर्ष भी आपको अटेम्प्ट करने का मौका देगा। वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में सारा जो तैयारी है क्लास उलास करने के लिए देगा, ठीक है, पहला चीज। दूसरा ये हो सकता है कि भाई आप एक बार पेमेंट कर दिए हैं तो अब आप भूल जाइए, ठीक है, आप फिर से नया कोर्स बाय कीजिए। यही दो रास्ता है। तो इस 99% लोगों को भूल जाया जाता है, सिर्फ इस 1% लोग को याद रखता है, और इस 99% के बारे में कोई बात कभी नहीं करता, ठीक है। और ये हर वर्ष बर्बाद होता है, ये 99% छात्र हर साल बर्बाद होता है। और इसका क्या होता है कि ऐसे ही आपको इसके खून को चूसा जाता रहता है, ठीक। और बाद में क्या होगा कि देखो, आप इस 99% से इसको मतलब बिल्कुल नहीं, उसको मतलब है सिर्फ इससे, इस 1% से मतलब है। तो इसका जिक्र होगा, ये इसका क्या हुआ नहीं हुआ पता नहीं, इसको जो 5,000 10,000 देना था दे के बर्बाद होके अपना निकल गया। ज़्यादा है तो फिर से ट्राई करो, नहीं तो क्या करो कि वहां से अब मुंह कान सुखा के निकलो, कहीं और ट्राई करो, यही हो सकता है, ठीक। तो ये फ्रॉडगिरी जो होता है, तो आप इस पर कभी सवाल नहीं करते हैं। आप थोड़ा विचार कीजिएगा कि जिस कोचिंग में जिस संस्थान में जिस बैच में 1500 से 2000 छात्र रहता है, आपको पोस्ट तो मुश्किल से 1200 से 1500 रहता नहीं है, एक एक बैच में 1500 छात्र रहता है, ठीक है। तो उस 1500 छात्र का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं लिया जाता, ठीक है, आप कभी ये सवाल नहीं करते, ठीक है। और आपको ये सवाल करना चाहिए। आप जब पेमेंट करते हो तो आप पैसा क्यों देते हो, जब पैसा देने के बावजूद भी आपको एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 पढ़ना पड़ता है, आपको लक्ष्मीकांत का पॉलिटी पढ़ना पड़ता है, आपको रमेश सिंह जी का क्या करना पड़ता है, इकोनॉमी पढ़ना पड़ता है, पीएमएफएसआई का आप इन्वायरमेंट पढ़ रहे हो, या शंकर आईएएस का। इसके अलावा आपको डीडी बसु का आप क्या कर रहे हो, अलग से पॉलिटी पढ़ रहे हो, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, बिपिन चंद्रा का, ठीक है, सतीश चंद्रा का। तो ये इतना दिमाग का दही करने का क्या फायदा, जब तुमको स्वयं से इतना मगजमारी करना था, तो फिर ये 5,000 20,000 50,000 रुपया पेमेंट करने का क्या आवश्यकता था, ठीक है। और इससे भी बड़ा एक और फ्रॉड है, और ये चीज़ जरूरी है आपको एग्जाम का तैयारी करने ज़्यादा जरूरी ये सब चीज़ है, ठीक है। क्योंकि जब आप एक बार ट्रैक पे उतर जाओगे, आप रेस में उतर जाओगे, तो दो ही चीज़ होगा,
या तो आप हारोगे या फिर आप जीतोगे, ठीक है। तो गेम का रूल जितना अच्छा आपको पता रहेगा, आप गेम उतना अच्छा खेल सकते हैं, ठीक है। आप लोग फुटबॉल में देखते रहते हैं, फुटबॉल खेलता था कई बार टंगरी लगा देता रहता, ठीक है, जानबूझ के गिरा देता। उसको पता है कि कितना हमको उसको उसको क्या करना, हर्ट करना, ताकि हमको रेफरी क्या करे कि हमको फील्ड से बाहर नहीं करे, ठीक है। दूसरा आता है जो रिकॉर्डेड वीडियो आता है, रिकॉर्डेड वीडियो का भी कोर्स आता है कि 10,000 में, 7,000 में, 8,000 में रिकॉर्डेड वीडियो आया। तुम क्या किए, जाके कोर्स बाय किए, ठीक है, कोर्स बाय कर लिए। अब बाय करने के बाद क्या होता है कि ऐप में तो आप कोर्स खरीद लीजिए। यदि जो मेंटरशिप का भौकाल मचा हुआ है, यदि वो वास्तव में है, ठीक है, तो वास्तव में है तो आप जब वीडियो देखोगे, वीडियो देखने के बाद आप नीचे में कमेंट करोगे, तो आपको रिप्लाई यदि आता है, जब भी आप कमेंट करते हो आपको रिप्लाई आता है, ठीक है। आप कॉल करते हो, वो फ़ोन पे आपसे बात करता है कि बच्चा आपको क्या प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम है, कौन सब्जेक्ट में क्या दिक्कत आ रहा है, ठीक है, कहाँ पे आपको नोट्स नहीं बन रहा। जब इस प्रकार से रियल में गाइडेंस देता है तब तो ठीक है। और गाइडेंस के नाम पे क्या होता है, मेरा अपना अनुभव रहा है, ठीक है, ऐसा ऐसा कोचिंग से लिए है जिसका नाम हम लेना नहीं चाहते हैं, ठीक है। 10,000 का सिविल सर्विस में टेस्ट सीरीज लिए हुए थे, ठीक है, 10,000 का। जो तुम्हारे दिमाग में सबसे बेस्ट कोचिंग समझ में आएगा, जो सबसे बेस्ट समझ में आएगा, उस कोचिंग का टेस्ट सीरीज लिए हुए थे, ठीक है, 10,000 का। इसके अलावा और भी तुमको और भी बेस्ट कोचिंग समझ में आएगा, ठीक है, उसका हम कोर्स लिए हुए थे। वहाँ पे रिकॉर्डेड वीडियो था, वहाँ पे प्रॉब्लम यही था, देख लिए कमेंट करने का कुछ व्यवस्था नहीं था। यदि आपका मौका मिलता भी है तो कोई आपको देखने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कुछ वैसा नहीं, वो कोर्स भेज दिया गया, वहाँ पे बात खत्म हो गया, ठीक है। वो लाइव नहीं रहता है। मेंटरशिप के नाम पे क्या होता है, मेंटरशिप के नाम पे हो सकता है एक सप्ताह में एक दिन कोई आपको फ़ोन कर देगा गलती से, हाँ, तो आज का जो टारगेट था उसको कंप्लीट किए या नहीं किए, बस हो गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। डाउट सेशन के नाम पे क्या होगा कि संडे को तुमको यूट्यूब पे हो या पर्सनल ऐप पे बुलाया जाएगा, ठीक है। आधा घंटा बकैती होगा, बकैती मतलब बकैती होगा, ठीक है, आधा घंटा बकैती होगा, कहानी ख़त्म, ठीक है, उसके बाद तुम अपना अपना देख लो। तो ये पूरा का पूरा डोलड्रम चलता है, ये पूरा का पूरा बाजार है, फंडा। तो आपको चाहे आप पेड कोर्स लो, चाहे आप फ्री में पढ़ो या फिर आप स्वयं से करो, ठीक है। आप स्वयं से क्या करना कि डिसिप्लिन होके करना, और ये सारे तथ्यों को याद रखना कि ये प्रॉब्लम आपको आएगा तो आपको कैसे इसको टैकल करना, ठीक है। अब बाकी सिलेबस का बात रहा तो भाई सिलेबस तो धड़ल्ले यूट्यूब पे गूगल पे रखा हुआ, कहीं पे एक बार मारना जेपीएससी प्रीलिम्स मेन सिलेबस, क्या होगा कि फटाक से आ जाएगा, ठीक। तो देखो, जो एमसीक्यू होगा प्रीलिम्स में, तो पेपर 1 पेपर 2 होगा, 200 मार्क का पेपर होगा, ठीक है, 2-2 घंटे का पेपर होगा, कुल 400 नंबर का हो जाता है। उसके बाद मेंस में आएगा तो मेंस में 6 पेपर है, 950 के आसपास हो जाता है, ठीक है। प्रत्येक के लिए तुमको 3 घंटा दिया जाएगा। उसके बाद तुम्हारा क्या होगा कि इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा आपको हम सिलेबस दिखाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको क्या करते हैं, सिलेबस देते हैं, ताकि आपको क्या हो कि चीज़ें और समझ में आ जाए। प्रीलिम्स में आपको देखो, अभी आपको हम बता रहे थे कि पूरे हिंदुस्तान में आप कहीं भी होंगे तो आपको हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, एंशियंट हिस्ट्री हो, मेडिवल हिस्ट्री हो या फिर मॉडर्न हिस्ट्री हो, ठीक है। इसके अलावा ज्योग्राफी ऑफ इंडिया आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इंडियन पॉलिटी गवर्नेंस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको इकोनॉमी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ना है, ठीक है। साइंस एंड टेक पढ़ना ही पड़ेगा। और मान के चलो कि अब तुम क्या कर रहा, पीसीएस का एग्जाम दे रहा, यदि तुम उत्तराखंड का पीसीएस दे रहा है तो तुमसे इतना तो आशा भाई किया जा सकता है कि उत्तराखंड का कब स्थापना हुआ, उत्तराखंड का कितना जनसंख्या है, वहाँ पे लिंगानुपात कितना है, वहाँ पे साक्षरता दर कितना है, वहाँ का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो कितना है, महिलाओं को कितना आरक्षण है, महिलाओं के लिए कौन योजना चल रहा है, नल का व्यवस्था है या नहीं, जल का व्यवस्था है या नहीं, कृषि क्या हो रहा, कितना फल उपजता है, कौन कौन सा मिनरल पाया जाता है, कौन सा रिवर है। तो ये तो भाई बहुत बेसिक चीज़ है। आप किसी भी राज्य में रहते हैं तो आपसे आशा किया जाता है कि भाई आप अपने राज्य के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे। और आप क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव बनोगे, ठीक है, तो आपके लिए ज़रूरी है कि ये सब चीज़ आपको आना चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि किसी झारखंड के किसी क्षेत्र में कोई समस्या हुआ
आपको उस एरिया के बारे में नॉलेज ही नहीं रहेगा। आप कह दोगे, वहाँ पे कोई आदमी कहेगा कि भाई हमको यहाँ पे पानी का समस्या है, तू बोल देगा यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं, वहाँ पे तो नदी बहता है, ठीक है। तो फिर तो वहाँ पे आप क्या होगा, आप जिस चीज़ के लिए नियुक्त किए गए हैं आप उस आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल ही नहीं कीजिए, तो फिर आपके रहने या नहीं रहने से क्या फ़ायदा होगा। तो सोसाइटी में कैसे डिफरेंस आएगा, समझ गए। तो झारखंड स्पेशल के लिए उतना परेशान मत होना, ठीक। नेक्स्ट आते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं। तो करेंट अफेयर के लिए हम तुम्हारे जेपीएससी का हम सवाल देखे हैं। उसका सवाल हम जो प्रतियोगिता दर्पण करवाते हैं तुम उसको कर लेगा ना। तो यहाँ तक कि जो सिविल सर्विस में सवाल पूछा जाता है तुमको वहाँ तक भी सवाल छूट नहीं पाएगा, ठीक है। और क्योंकि एग्जाम के जो नस है उसको हमको समझ में आता है, यही कारण है कि हम इतना सारा चीज़ आपको बोलते रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा मिसलिनियस है, तो मानवाधिकार हो, पर्यावरण हो, खेल हो, आपदा प्रबंधन हो। तो अब आप हमको बताओ, जितना सब्जेक्ट हम शुरू में नाम लिए, तो कौन ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको अलग से बताया जा रहा है या पढ़ाया जा रहा है। कुछ भी नहीं, वही घिसा पीटा पूरा हिंदुस्तान में यही सिलेबस चलता है, ठीक है। थोड़ा स्पेशल के नाम पे कोई सब्जेक्ट होता है तो होता है, नहीं तो बाद बाकी वही चलता है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं पेपर 2। तो पेपर 2 में कुछ टॉपिक है जिसको हम डिफाइन करवा देंगे जब आपको करवाएंगे। तो झारखंड का इतिहास, ठीक है, आंदोलन, सांस्कृतिक, साहित्य, भूगोल, कानून, सीएनटी, एसपीटी एक्ट, ठीक है, योजना, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन आदि। देखो कई बार तुमको आदमी इसको लेके भी तुमको पागल बनाएगा, सीएनटी को लेके और एसपीटी एक्ट को लेके, कि तू इसको पढ़ेगा बर्बाद हो जाएगा, दुनिया में तुमको कोई बचाने वाला नहीं रहेगा, पूरा एकदम बाढ़ आ जाएगा, क्या हो जाएगा, सुनामी आ जाएगा 2004 का, तुम कहीं का नहीं रह जाएगा। अब क्या होगा कि हिंद महासागर में डूब जाएगा, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो ऐसा ऐसा जो पागलपंथी करता रहता है तो उस बेवकूफ़ के जड़ को बोला कर कि जब सिलेबस में दिया गया तो सवाल पूछेगा कि नहीं पूछेगा कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा दायित्व बनता है कि हम उसको करें, ठीक है। जब जब आपको बोला गया कि भाई सिलेबस है तो पूछेगा, ठीक है। पूछे नहीं पूछे वो विभाग पे डिपेंड करता, कितना बड़ा सिलेबस हो सकता है, सीएनटी या एसपीटी कितना बड़ा बुक होगा। हम मान के चलते हैं कि वो 1500 पेज का क्या होगा, किताब होगा। तुमको हम ज़्यादा नहीं कहते, ठीक है, ज़्यादा नहीं, तुमको हम मुश्किल से 15 बहुत ज़्यादा कर दिए भाई। 5 से 7 पेज का तुमको हम नोट्स देंगे, ठीक है। और इसमें पूरा का पूरा समा जाएगा, देखेंगे कितना बड़ा बुक है और कितना बड़ा उसमें लॉज है, कितना रूल रेगुलेशन है, कितना उसमें पेचीदा पेचीदा चीज़ है, देखेंगे। 1500 बुक वाला जो तुमको पुस्तक है, क्या नाम है इसका, एम लक्ष्मीकांत का, ठीक है। उसको वन डे में क्या किए हुए, वन डे में क्या किए, रीड किए हुए हैं, और एक दिन में पूरा का पूरा नोट्स तैयार किए हुए हैं, ठीक है। तो ऐसा भी कोई भोकाल नहीं, जब आदमी अड़ जाएगा ना तो किताब उताब कुछ चीज़ नहीं है, ठीक है। आप ऐसे ऐसे चुटकी में क्या कीजिएगा, ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। तो जो ऐसे करके पागल बनाता है डर, और पता है ये डर क्यों बनाया जाता है, डर इसलिए बनाया जाता है, आप जब डरोगे तो भाई कोई ना कोई तो प्रोटेक्शन करने के लिए चाहिए, तो फिर सुरक्षा के लिए आपको कोई ना कोई प्लस कोर्स लेना पड़ेगा, प्रीमियम कोर्स लेना पड़ेगा, तभी तो सुरक्षा होगा। नहीं होगा तो तुमको वही बोल दिया जाएगा, यदि खुद से किया तो फिर तो भाई तुम्हारा भगवान ही मालिक है, तुम्हारा जीवन में कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अब आते हैं पेपर 1। तो पेपर 1 में हिंदी अंग्रेजी है, 50-50 का रहेगा। तो क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग से एक चीज़ याद रखना कि यदि मान चलो कि 30% क्वालिफाइंग है तो 15 नंबर क्या करना, हिंदी में ले आना, 15 नंबर इंग्लिश में ले आना, ठीक है। अब ऐसा नहीं करना कि ज्ञानबाजी कर देना, पता चला कि अंग्रेजी में पूरा 50 का 50 ठोक दिए, हिंदी को छोड़ दिए, ठीक है। तो फिर वहाँ पे ढोल बजाना चालू कर देगा, ठीक है। तो वो काम नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं पेपर 2। तो पेपर 2 का तुमको 15 को विकल्प जो था तो उसका हम बताएं खोटा के बारे में, ठीक है। देख यार, तुमको यदि संथाली आता है, संथाली तू समझता है, तेरे को संथाली पे कमांड है, तो तू बिंदास लिख, ठीक है। और नहीं होगा तो बाद बाकी भाई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट देश में है ना, देश में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है ना, देख लिया जाएगा, ठीक है। तो उतना परेशान नहीं होना, देश में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर कोई है, ठीक है। ज़्यादा क्या होगा कि विभाग तांडव किया जाएगा तो फिर हाई कोर्ट में देख लिया जाएगा, ठीक है। बिहार में देखता है थोड़ा सा भी किच्चम किच्ची होता है कि सीधा हाई कोर्ट, ठीक, कहीं रुकता नहीं, सीधा हाई कोर्ट, ठीक है। तो टेंशन नहीं लो, आदमी तुमको डर बनाने के लिए और डर बेचने के लिए तुमको ऐसा करता है, तो इस चक्कर में नहीं रहना, ठीक है। ये तुमको क्वालिफाइंग बिल्कुल नहीं है, ये तुम्हारे मेरिट लिस्ट में आएगा, ठीक है।
तो पेपर 2 से पेपर 6 तक आपको मेरिट लिस्ट में आएगा। बाकी पेपर 3 में देख लो सामाजिक विज्ञान, तो इसमें इतिहास है, भूगोल है। 4 में क्या है, संविधान है, राजनीतिक है, लोक सेवा सुशासन है। फिर 5वां में भारतीय अर्थव्यवस्था व्यवस्था, वैश्वीकरण, सतत विकास। तो कहाँ कुछ अलग है, वही वही घिसा पिटा सिलेबस है, ठीक है। सामान्य विज्ञान, पर्यावरण, तकनीकी, और कुछ कुछ लोग का तो ये भी मानना है, यदि तुम क्या करोगे कि यदि सिविल सर्विस का प्रिपरेशन करोगे तो वहाँ पे बोला जाता है जो इकोनॉमिक्स है, जो इन्वायरमेंट है, जो साइंस एंड टेक है, तो वहाँ पे आंसर उठता नहीं है। वास्तविकता ये बिल्कुल नहीं, या तो आपको कमांड नहीं है कि आप छात्र को जो उनको आवश्यकता है आप वो प्रोवाइड करवा दो, ठीक है। या फिर क्या होता है कि छात्र आवश्यकता हिसाब से सप्लाई नहीं कर पाता सवाल के लिए। आपको हम ये बताते, जो विज्ञान, पर्यावरण और तकनीकी विकास के बारे में बोलता है कि टफ है, हमको लगता है कि इससे ज़्यादा आपको इजी कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पे रटंत विद्या का आवश्यकता ही नहीं है। अब स्पेडेक्स मिशन लॉन्च किया गया, अब आप में से कितना जानते नहीं जानते हमको नहीं पता, ठीक है। आपको INS तुशील है, ठीक है। तो सुकोई M30 MKI है, ठीक है। राफेल है, S400 है, ठीक है। आपको इसके अलावा जो लिटोरिंग ड्रोन है जो आपको इजराइल से आया, तो ये सारा चीज क्या है, T90 है, T72 है, ठीक है। तो VOSORD है, ठीक है, वेरी शॉर्ट रेंज। आप वो एक टारगेट करने वाला एक क्या है कि मिसाइल टाइप का, ठीक है। तो ये सारा चीज तुमको अब कौन बताएगा, जो अब क्या होगा कि करंट अफेयर पे बाज की तरह क्या होगा कि गिद्ध की तरह पूरा एकदम दिमाग लगेले होगा कि कुछ भी करंट अफेयर में आए उसको क्या करे कि कैच कर ले। ब्रिक्स हो गया, WTO हो गया, ठीक है। इसके अलावा तुमको SCO हो गया, G20 है, G7 है, WTO बता ही दिए, IMF, वर्ल्ड बैंक। तो जब कोई चीज चर्चा में रहता है तो आप चर्चा में क्या करते, सिर्फ देख लेते हैं करंट अफेयर हो गया, ऐसे थोड़ी ना होता है। भारत को क्या इम्पैक्ट करता है, हम हर बार बोलते हैं, हर छात्र को बोलते हैं, जो भारत को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करेगा वो एग्जाम में आएगा। और खास करके PCS लेवल का एग्जाम हो और UPSC हो, वहां पे सवाल आता है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि मुंह उठा के कुछ पूछ लिया कि वो जा रहा था तो गिर गया तो क्या हो गया, ऐसा कुछ उटपटांग टाइप का कोई सवाल नहीं पूछेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आराम से पढ़िए, ठीक है। एज की बात कर दे तो 21 वर्ष के हो, मैक्सिमम 35 वर्ष, और बाद बाकी कैटेगरी पे तुम लोग को सबको छूट मिलता है, ठीक है। तो ये देख लेना, OBC 37, महिला के लिए 38, SC ST 40, और जो विशेष वर्ग जो दिव्यांग जन रहते हैं 40 से 45, बाद बाकी और भी छूट मिलता है। और बुक लिस्ट का बात करेगा तो बुक लिस्ट ये उसी छात्र के लिए है जो स्वयं से पढ़ना चाहता, ठीक है। यदि तुम स्वयं से पढ़ना चाहता तब तो ये इस बुक लिस्ट को आप फॉलो करो, ठीक है। और यदि तू कहीं कोचिंग क्लास करता है इसके बावजूद भी तुमको इस बुक लिस्ट को फॉलो करना पड़ता है, तो फिर तो अब क्या करेंगे, फिर तो अब क्या हम बोल सकते हैं। फिर लानत है इसे कोचिंग संस्थान पे कि तुमको इतना क्या करा कि तुमको दुख दे रहा, जब उसके नोट्स में इतना कैपेसिटी नहीं है तभी तो तुमसे इतना चीज करवा रहा है। नोट्स ऐसा दीजिए कि ये सारा चीज क्या हो कि आपको पैसा क्यों पे किया जाता है, इसीलिए कि ताकि छात्र को इतना ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, उसको बना बनाया क्या हो कि रेडीमेड, जैसे मैगी आता है, ठीक है, सूप आता है, क्या किए गर्म पानी किए उसमें डाले, घोरे, उसके बाद क्या किए पी लिए। अब पता चला सब्जी तू खुद लाया, चावल लाया, काट रहा, धो रहा, पकाया, फिर जाके खाया, तो फिर होटल में बैठने का क्या फायदा हुआ, ठीक है। और पैसा भी होटल में दो, तो ऐसा आप बेवकूफ़ी नहीं करना, ठीक है। बाकी अब बुक लिस्ट ये है, आप लोग देख लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा एक एक, ठीक है। PDF हम अपने टेलीग्राम लिंक पे दे देंगे, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, ठीक है। आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, आप वहां से क्या करना, आप वहां से ज्वाइन कर लेना। और बाकी आप लोग कमेंट करके हमको बताएंगे कि वीडियो आपको कैसा लगा। थोड़ा सा भी तुमको यदि लगे कि वीडियो तुम्हारे लिए सही है, ठीक है, और तुमको सहयोग मिलेगा इस वीडियो से, तो कमेंट करना। यदि तुम लोग चाहेगा, ठीक है, तुम लोग यदि चाहेगा तो फिर क्या होगा कि चलेगा एक एक्सप्रेस यहाँ से भी चलेगा, ठीक है। भगवान बिरसा मुंडा के नाम पे ही एक एक्सप्रेस चलेगा, ठीक है। उसी के नाम पे एक क्या होगा कि भगवान बिरसा मुंडा के ही नाम पे एक अब बैच चल जाएगा, ठीक। तो बाकी देखते हैं आप लोग का कैसा रिएक्शन रहता है, ठीक।
बाकी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मित्रों में शेयर कीजिए और भ्रम से मत डरिए, ठीक है। डर से डरना बिल्कुल नहीं है। एक दो काम कर लेना, ठीक है। तुमको आता है नहीं आता, एग्जाम में पास हो फेल हो, ठीक है, उस चीज़ का टेंशन मत लो। मन से पहला बार डर निकाल दे। और जो 10वां इंटर में जो पढ़ता था ना छात्र की तरह, मैडम आई के खड़ा हो गए, मे आई गो टू बाथरूम, टॉयलेट, मे आई गो, मे आई कम इन, ठीक है। तो ये वाला चक्कर छोड़ दो, ठीक है। थोड़ा सा क्या करना है, चक्षु को, आपका जो नेत्र है, ठीक है, नेत्र जो है उसको खुले हुए रखिए, ठीक है। चारों तरफ देखिए क्या हो रहा है, ठीक। अब पीछे में लाइट जल रहा है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आपका इस लाइट को देखने के बाद क्या समझ में आता है। आप इसको सिर्फ ट्यूब के रूप में देखते हैं, ठीक है। आप इसको इसके अलावा देख रहे हैं कि आसपास में रोशनी हो रहा है। इसके अलावा आप इसको एनर्जी के रूप में देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कौन डिस्कवर किया होगा, ठीक है। इसके अंदर वायर लगा है, इसके जनरेट करने के लिए पावर का व्यवस्था है, हाइड्रो प्लांट है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आपका नज़रिया कैसा, ठीक। तो जैसे लोगों के साथ में रहिएगा वैसा आपका नज़रिया होगा, ठीक है। अब बाकी अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दिमाग का बात रहा और सोचन का बात रहा, तो आपको हम कहते हैं करंट अफेयर को भी आप पकड़ लीजिएगा ना, सिर्फ स्पेशल को छोड़ दो, ठीक है। जो स्टेट स्पेशल है तो बदल नहीं सकता, ठीक है। तो स्टेट स्पेशल को छोड़ दो, तो बाकी का जो है वही है भाई, जो तुमको बाकी के छात्र पढ़ते हैं वही आपको भी पढ़ना है, ठीक। और किताब के चक्कर में ज़्यादा नहीं पढ़िएगा, नहीं तो समस्या होगा। पता चला 5-6 महीना क्या कर रहे हैं कि 11 से 12 तक एनसीईआरटी किताब ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। पता चलेगा एंशियंट हिस्ट्री लिए, अब एंशियंट हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं या फिर मौर्यन एम्पायर पढ़ रहे हैं। अब उसी में क्या हो गया कि उसी में खो गए, उसी में बर्बाद हो गए, ठीक। तो ये चीज़ नहीं करना, जो आवश्यकता है उसके हिसाब से पढ़ना, जो नहीं है तो फिर देखा जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मन लगा के पढ़िए। और आप लोग का क्या रहेगा कि आप लोग का चाहत रहेगा तो भगवान बिरसा मुंडा के नाम पे क्या होगा कि एक ट्रेन निश्चित रूप से चल जाएगा। ट्रेन का मतलब हो गया कि बैच एक चालू हो जाएगा, ठीक है। और इस चैनल पे एक चीज़ और ध्यान रखना कि पैसा का कोई मारा मारी इस चैनल पे नहीं रहेगा, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए भी आप भौकाल नहीं रखना कि क्या हुआ कि इतना फर्जी का ज्ञान उन दिया तो क्या करेगा कि खून चूस लेगा, ठीक है। तो खून चूसौंतीस वाला यहाँ पे कोई काम नहीं होता, ठीक। चलिए।